नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में अब धार्मिक स्थलों को भी महत्वपूर्ण भूमिका होती जा रही है। विकसित भारत के साथ विकसित पूजन स्थल धर्मनिरपेक्ष देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। महाकाल लोक हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब अयोध्या धाम, धार्मिक पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाएं जन्म ले रही हैं। अगर धार्मिक स्थलों को सुनियोजित विकास और सुविधाओं से जोड़ा जाए तो देश का धार्मिक पर्यटन एक बड़ी इंडस्ट्री में भी तब्दील होने की अकूत संभावनाएं रखता है। इस मूल मंत्र को 2014 के बाद देश ने महसूस किया। देश में हर साल पर्यटन से होने वाली कुल आय का करीब 60% राजस्व धार्मिक पर्यटन से ही आता है। धार्मिक पर्यटन का एक पहलू अगर धार्मिक और आध्यात्मिक सरोकार है तो दूसरा पहलू धार्मिक स्थलों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी है। 2022 में 14.33 करोड़ भारतीयों और 64.4 लाख विदेशी पर्यटकों ने मंदिरों और तीर्थ स्थलों का दौरा किया। इससे इन तीर्थ स्थलों पर 1.35 लाख करोड़ की आय हुई। धार्मिक एवं तीर्थ पर्यटन का कुल योगदान कुल घरेलू पर्यटन का 60% है। पर्यटन द्वारा 2022-23 में कुल योगदान 19 लाख करोड़ रुपए को देखते हुए ये लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में टूरिज्म 4 गुना बढ़ जाएगा। योगी की इस भविष्यवाणी को काशी विश्वनाथ के आंकड़े कहीं न कहीं सच साबित करते हैं। काशी विश्वनाथ में जीर्णोद्धार के बाद सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटकों की संख्या बढ़ गई। आंकड़े बताते हैं कि जहां 1 साल पहले तक 80 लाख पर्यटक आते थे, वहीं 2021 में हुए जीर्णोद्धार के बाद एक साल में करीब 7 करोड़ 20 लाख लोग आए। इतना ही नहीं, साल 2022 तक काशी विश्वनाथ का दान 500% तक बढ़कर 100 करोड़ हो गया। फिर प्रश्न ये है कि क्यों धर्मनिरपेक्षता का आडंबर ओढ़कर आर्थिक सामाजिक प्रगति को बाधित किया गया? क्यों सदियों तक हिंदू धर्म स्थलों को तिरस्कृत किया जाता रहा है? धार्मिक पर्यटन से जो विकास की इबारत लिखने की आतुरता मोदी योगी ने दिखाई, वैसा विजन पहले क्यों नहीं दिखाया गया? क्या तुष्टीकरण की नीति ने देश की आर्थिक और धार्मिक प्रगति को बाधित किया? आंकड़े तो कम से कम यही बयां कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल भी है। चलिए, और इसी पर हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सच है कि जो पर्यटन स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, निश्चित तौर पर यदि उनमें एक निवेश की दृष्टि से देखा जाए, पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए, प्रॉफिट की दृष्टि से देखा जाए, जिसे हम आर्थिक रूप से राजस्व हमारा बहुत ज्यादा आया है, तो ये पहले इस पर बात क्यों नहीं की गई या इस पर इतना ध्यान क्यों नहीं किया गया? आज लाख सवाल जरूर उठाए जाते हो धार्मिक स्थलों को लेकर या उसे राजनीति से जोड़ दिया जाता हो, लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि जो वाकई में बड़े धार्मिक स्थल हैं, जो डेवलप हुए हैं, जिनकी अपनी एक आस्था है, उसमें लगातार कैसे उस चीज को आप सामने लाए हैं और उसके बाद इससे कहीं ना कहीं देखिए, एक तो भावना, दूसरा सिर्फ भारत के लोग नहीं, विदेशी पर्यटक भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे फायदा ही हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक निवेश की दृष्टि से देखा जाए, आर्थिक रूप से विकसित होते हुए देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा था। लेकिन सवाल वही है कि क्यों इसके लिए पहले नहीं सोचा गया? क्यों तुष्टीकरण की जो बात सामने आती है, क्या उसके पीछे की एक कोई वजह है? निश्चित तौर पर कई सारे सवाल भी हैं। चलिए, और इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में हमारे साथ सपा का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप जी, और हिंदू धर्मगुरु गगन देव जी हमारे साथ कुछ देर में, ये दोनों मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनका स्वागत है। संतोष जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चलिए आप ही से करती हूँ, क्योंकि बाकी दो मेहमान अभी जुड़े नहीं हमारे साथ। लेकिन निश्चित तौर पर आज का जो विषय है, ये बात बिल्कुल सही है। हम निवेश की दृष्टि से देखें या हम ये भी देख लें कि राजस्व और आर्थिक रूप से भी हम देखें, तो कहीं ना कहीं फायदा उससे हुआ है। और आंकड़े जो बता रहे हैं, ये मुझे लगता है पहले इन चीजों पर इतना गौर किया गया होता तो आज और ज्यादा हम इस पे आगे होते। लेकिन फिर भी जिस तरह से इन चीजों को लाया गया, आपके नजरिए से इसका कितना महत्व है और कितना ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत है? अच्छा, मुझे तो दिख रहा है, क्या करें अभी? संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, सबसे बड़ी, जी जी बिल्कुल, हाँ, आ रही है आपकी आवाज। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि कल कारखाने खुलेंगे और सारी चीजें होंगी, लेकिन निश्चित ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा पहल करते हुए कार्य किया कि जितने भी इस देश के धार्मिक स्थल हैं, जितने भी जो है इस देश में पर्यटक स्थल, उनको विकसित करने का काम किया। और उससे भी हमारे जो है देश को राजस्व की प्राप्ति हो रही है। और वहाँ बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों,
सबको रोजगार की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि राम मंदिर और जो ये धर्मस्थल होते हैं वो खाली पूजा पाठ के लिए होते हैं, उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, वहां से बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। किसी भी तरीके के लोग, जब फूल लगाने वाला है, माला बेचने वाला है, प्रसाद बेचने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो वाला है, होटल वाला है, हर तरीके के जो है रोजगार का डेवलपमेंट होता है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का जो है जो योजना बनाया, हर जगह आप देखिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, राम मंदिर आप देख ही रही हैं, इसके बाद विंध्याचल धाम हो, हमारा महाकाल का धाम हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जितने भी इस तरीके के धर्म स्थल हैं सबको डेवलप करने का काम किया जा रहा है। और इससे निश्चित ही इस देश को राजस्व प्राप्त होगा, उस प्रदेश को राजस्व प्राप्त होगा, और इस देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, चलिए वापस आएंगे आपके पास। रविंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज अब आ रही है सर। और निश्चित तौर पर आज जिन धार्मिक पर्यटनों को हम चर्चा में निवेश की दृष्टि से लेकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है, और आंकड़े भी पहले से अभी तक के उठा के देखा जाए, काफी ज्यादा जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं, विदेशी पर्यटकों की आमद बहुत ज्यादा हुई। राजस्व की दृष्टि से, जैसा मैंने निवेश की बात करी, आर्थिक रूप से यदि एक प्रॉफिट होने की बात यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। सवाल ये है कि पहले इन चीजों पर बहुत ज्यादा क्यों नहीं सोचा गया? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि धार्मिक स्थलों को विकसित करने का काम उन्होंने किया है, और इससे कहीं ना कहीं देश के साथ ही जो जिस स्टेट में वो चीजें हैं, जिसकी लोकप्रियता है, वहां पे भी एक अच्छे राजस्व के लिए उनको फायदा हुआ है। सर्वप्रथम तो जो हमारा धर्म है, धर्म को अर्थ से जोड़ा ही नहीं जाता है। अगर इस प्रकार की बात वो लोग करते हैं जो अपने को धार्मिक कहते हैं, तो धर्म और अर्थ का आपस में कोई समन्वय नहीं है। इस बात को किनारे कर देते हैं। अब बात करते हैं सत्ता की, उत्तर प्रदेश की सत्ता की। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रिकॉर्ड उन्हीं की सरकार की नजरों में सुन लेंगे तो पता लग जाएगा। ज्यादातर डाटा हमारे जो हैं सरकारी हैं और 20 से 21 के बीच तक का है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट में बताती है कि हमारे ऊपर 6,59,लाख लाख करोड़ का उधार है, जो प्रति व्यक्ति 26,000 रुपए प्रति से ज्यादा आता है। जबकि केंद्र सरकार बताती है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 5,734 करोड़ रुपए है। आय 5,000 रुपए है या 6,000 मान लेते हैं, और उधार कितना है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति के ऊपर? 26,000 रुपए से ज्यादा। ये आंकड़े तो दोनों केंद्र सरकार के हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। फिर हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो दिल्ली और पुडुचेरी, तमिलनाडु जैसे राज्यों से पीछे है। फिर जो हमारा जो सालाना जीडीपी होती है वो प्रति व्यक्ति केवल 97,000 रुपए है, जिसका 16वां स्थान भारत में आता है। 10 औद्योगिक राज्यों में हम लोग नहीं हैं, जबकि बताते हैं कि 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है 4 इन्वेस्टर समिति के द्वारा। अगर 4 इन्वेस्टर समिति में 45 लाख करोड़, मतलब कि 45 ट्रिलियन, अभी तो 1 ट्रिलियन की बात ये लोग कर रहे हैं, ये 45 लाख ट्रिलियन है कहां पे? अगर है तो हमारा कर्ज और हमारी आय से कर्ज 4 गुना है एक व्यक्ति के ऊपर। ये एक व्यक्ति कह रहे हैं, एक व्यक्ति 28 रुपए भी नहीं कमाता है महीने का। इसमें अंबानी, अडानी और सरकार की सबकी आय जुड़ी हुई है। अब अगर हम चले जाते हैं नीति आयोग के सूचांकों में, स्वास्थ्य सूचांक में अंतिम नंबर पे है, केरल नंबर 1 पे है। नीति आयोग आजकल भारतीय जनता पार्टी ही देख रही है। फिर शिक्षा के सूचांक में केरल नंबर 1 पे है और उत्तर प्रदेश अंतिम नंबर पर है। ये भी तो डाटा ही है, कोई अलग से डाटा तो बने नहीं है। अभी अभी इस साल में 11 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा दिया। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप इस तेजी से बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप अक्षम हो चुके हैं, सरकार नहीं चला सकते हैं। ठीक है रविंद्र जी,
हम मुख्य रूप से बात धार्मिक पर्यटनों की कर रहे हैं, धार्मिक स्थल जिनसे कहीं ना कहीं हमको एक फायदा हुआ है। जैसा कि अभी संतोष जी ने कहा था कि कोई भी एक जगह, जैसे कॉरिडोर की बात हुई, काशी कॉरिडोर की बात हुई, अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है। तो देखिए, जब लोग आते हैं या बाहर से भी लोग आते हैं तो उतना ज़्यादा फायदा उस पर्टिकुलर स्टेट को भी होता है, देश को भी होता है, क्योंकि वहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ों से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको क्यों आर्थिक रूप से फायदा नहीं हो रहा है। तो बात यह है कि हमने इन अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनको और ज़्यादा विकसित करने के लिए या इस दिशा में लाने के लिए पहले क्यों नहीं सोचा? क्या सिर्फ ये माना जाए कि तुष्टीकरण की नीति ने देश की आर्थिक और धार्मिक प्रगति को बाधित किया? सवाल इस बात भारतीय का जनता पार्टी का उन्माद है। जो सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन भारत में होता है तो चारों धामों को होता है। ये देखिए सबसे बड़ी बात चारों ये धाम है को, कि जो चारों धाम को पर्यटन हम लोग करते हैं, इनको धर्म से ही एलर्जी है। जिनकी आप बात कर रही हैं, जिनसे आप सवाल कर रही हैं, इनको धर्म से एलर्जी है। और इनको धर्म से एलर्जी ना होती तो शायद आज इनकी सरकारें कई बार रही हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे स्थल रहे हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल रहे हैं, ये उनको विकसित करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनकी मुझे लगता है आपके पास धैर्य ही नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके पास धैर्य ही नहीं है, आपके पास धैर्य नहीं है, आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं और अधर्म पे बात करते हैं और धर्म को आप लोग अर्थ से जोड़ते हैं। आप क्या है मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, लेकिन आप धर्म को अर्थ से जोड़ते हैं। छोड़िए, इनको बोलने दीजिए, जब ये बोल रहे तो हमको बताइएगा। ठीक है, देखिए एक मिनट संतोष जी, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, सवाल इस बात का है जो मुझे जवाब चाहिए आज इस चर्चा से। कुछ चीजें, कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वो निकल कर आए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कर दिया या सपा ने अच्छा नहीं किया, कौन विरोधी है कौन नहीं, बात इस बात की नहीं। बात इस बात की है कि आज यदि हमारे धार्मिक स्थल विकसित हुए हैं, उनकी पूछ परख है, वो कहते हैं ना कि वो प्रसिद्ध हुए हैं, लोग यदि आ रहे हैं तो हमें राजस्व मिल रहा है, हमें फायदा हो रहा है, वो कड़ियां जो जुड़ी हुई हैं उनसे, जो विदेशी पर्यटक आते हैं वहां से। तो इस दिशा में हम पहले क्यों पीछे थे? आज धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं और आगे कब तक जाएंगी? सवाल इस बात की हो रही है। विरोधी नहीं विरोधी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक मंशा भी तो होती है काम करने की। रविंद्र जी, सबसे पहली बात कि ऐसा किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठाना चाहिए जो दूसरे पे आक्षेप करे। मैं धर्म नहीं जानता हूं तो मुझसे ये धर्म पे बहस कर ले। वैदिक युग से लेके जो हिंदू धर्म और आप सनातन धर्म बना दिया गया उस पे बहस कर ले। अगर इनको मालूम हो, ये महोदय, ये बात कर रहे हो, ठीक है, आप जो बात का उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है। अब धार्मिक पर्यटन स्थलों चलिए। की बात कर रहा हूँ। आपको बीच में बोलने की आदत है। अधार्मिक लोग ऐसे ही करते हैं, जो अधर्मी होते हैं यही उनका स्वभाव होता है। सुनिए, ये पता लग रहा अधर्मी कौन है। सुनिए, वो आपका पता लग गया। जो पर्यटन की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे बड़ा पर्यटन जो था बौद्ध धर्म का था और सबसे ज्यादा पैसा बौद्ध धर्म के पर्यटन वाले देश देते थे। तो हमारे काल में जो कुशीनगर एयर स्टेशन है, हम लोगों ने उसको पास कराया था और कुशीनगर का पर्यटन स्थल तेज हमारे सामने विकसित किया गया था। अब कुशीनगर से जो बुद्ध सर्किट बनी थी सड़कों की, हमने बनवाया था। अब आते हैं दूसरे पर्यटन स्थलों की। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को सबसे ज्यादा पैसा माननीय अखिलेश जी ने दिया था। ये बता दे कितना दिया था। तीसरा बता देते हैं, अयोध्या जी में गुरु तेग बहादुर जी ने आके वहां पर विश्राम किया था। उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल पैकेज दिया था सिख तीर्थयात्रियों को। और कौन से प्रकार के विकसन की बात करते हैं किसी भी धर्म का? फिर एक आया था बीच में बोलने वाला व्यक्ति, बीच में बोलने वाला व्यक्ति एकदम अधर्मी होता है। मैडम इन्हीं को बुलवाइए, इनको स्वभाव नहीं सुनते। संतोष जी, एक मिनट जवाब नहीं दे पा रहे हो ना। एक मिनट, मैं वापस आ रही हूँ, फिर बोलिएगा। लेकिन रविंद्र जी, अभी आप जो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा काम किया अखिलेश यादव जी ने भी किया, और सवाल वो इसलिए आता है, इसलिए वो बीच में बोल पड़ते हैं, उसके बावजूद वो जो एक नाम और बात होनी थी वो नहीं है। जैसे कि मैं सीधे सीधे नाम लूं तो आज मोदी और योगी, इनका जो काम करने का तरीका है पर्यटन स्थलों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर भी है, तो वो बात ही अलग नजर आ रही है।
उसमें हम क्यों पीछे रह गए, या उसमें सपा क्यों पीछे रह गई? यदि आपने दिया, आपने मथुरा का नाम लिया, वृंदावन का नाम लिया, आपने कहा करोड़ों दिए, तो क्या सिर्फ दे के हम भूल गए? क्या हम उस चीज को उस दिशा में नहीं ला पाए? बात इस चीज की हो रही है। पहली बात तो जैसे हम उसमें जाते हैं, कुंभ या महाकुंभ जी में जाते हैं तो प्रचार नहीं करते हैं। एक पंडित जी बता देते हैं फलाने तारीख को कुंभ या महाकुंभ है, तो सभी लोग करोड़ों लोग पहुंच जाते हैं। प्रचार नहीं किया जाता है हमारे धार्मिक स्थलों के लिए। हम लोगों ने प्रचार नहीं किया। इनसे ज्यादा पैसा बुद्ध सर्किट में लाए हैं, इनसे ज्यादा पैसा बुद्धिस्ट देशों से लाए हैं। अब इन्होंने क्या किया सुन लीजिए, महाराष्ट्र के और उत्तराखंड के सारे मंदिरों का सरकारीकरण कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस लड़के अभी 2 मंदिर छुड़वाए हैं, बाकी के लिए वो लड़ रहे हैं, इन्हीं के सांसद हैं वो। इन्होंने यही काम किया है। तो हमने कौन सा काम नहीं किया जो इन्होंने कर दिया, ये बता दें। प्रभु श्री राम जी के मंदिर को छोड़ दें, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे है, हिंदू महासभा और गोरक्षपीठ द्वारा लड़ी गई लड़ाई का परिणाम है। ठीक है, चलिए। हाँ संतोष जी, ठीक है, बोलिए। आप तो अधर्मी लोग हैं, भगवान श्री का नाम लेते ही आपके मुंह से ये आवाज निकलेगी। ठीक है रविंद्र जी, चलिए, बहुत सारे सवाल हुए आपके साथ, उनकी भी बात सुनी जाए। पार्टनर आपने गिनाया लेकिन भगवान श्री राम का नाम नहीं लिया। प्रभु अयोध्या जी बोला, मुझे अधर्मियों को सुनाई नहीं पड़ता। अयोध्या जी बोला, इसलिए अधर्मियों को अयोध्या जी नहीं सुनाई पड़ता। जय श्री राम बोल दीजिए ना, जय श्री राम बोलिए जरा। अरे जय श्री राम नहीं, जय श्री राम नहीं, सुन लीजिए आप। मैं प्रभु श्री राम का वंशज का हूँ, हमारी अंतिम सेना, मैं पूर्व राजवंश का हूँ, नगर राज्य का, पढ़ लीजिएगा। आप हमारी जगह मत डिसाइड करिए। चलिए संतोष जी, आप अपनी बात रखिए। और संतोष जी, समाजवादी पार्टी पूछ रही है, अपमान का बात होगा, प्रभु श्री राम के अपमान का बात होगा। आप जैसे अधर्मियों ने जाके प्रभु श्री राम का मंदिर 1992 में गिरा दिया था। ये अधर्मियों का चरित्र। ठीक है, चलिए 1 मिनट। ठीक है रविंद्र जी, 1 मिनट। संतोष जी, जवाब भी आता जाए। वो जो मंदिर की पूजा हो रही थी 1949 से लेके, उसको आप जैसे अधर्मियों ने जाके गिराया है। आप जैसे अधर्मियों ने गिराया है प्रभु श्री राम के, आप प्रभु श्री राम के उस मंदिर, उस मूर्ति को जिसको आप लोगों ने गिराया था, उसको बदल दिया आप लोगों ने। क्या काम किया था? आप लोग अधर्मी है, मंदिर गिराए हैं, आप लोगों ने मूर्ति बदल दी है, आप लोग अधर्मी है पूरी तरीके से। चलिए, मुझे एक बात का जवाब चाहिए, जो एक प्रश्न आपने उठाया था रविंद्र जी। संतोष जी, सपा पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है, राम मंदिर को छोड़कर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किया। आप ऐसे बता दीजिए कोई बात जो उन्होंने नहीं की है और आपने कर दी है। प्रभु श्री राम का सवाल तो सुनिए सर, सवाल का जवाब ही नहीं आ पाएगा सुनेंगे नहीं तो। सवाल तो सुनिए कम से कम। मतलब है आप डिसाइड करेंगे क्या आप अधर्मियों के साथ क्यों है? ठीक है रविंद्र जी, मेरा सवाल है, उनसे उत्तर आने दीजिए। हत्या करा दे, बलात्कार कर दे, ITBHO में जाके बलात्कार कर दे, रविंद्र जी प्लीज, जैसा संत बलात्कार कर दे, आप उनके साथ क्यों हैं? रविंद्र जी प्लीज बात करते हैं। बोलिए संतोष जी। ऐसे अधर्मी व्यक्ति को बोलना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलना चाहिए। रविंद्र जी का जो है लगता बीपी बढ़ गया है। आप मुझे लगता है पहली बार डिबेट पे आए हैं, इसलिए आपको मुझे लगता है हमें लग रहा है बीपी बढ़ गई आपकी। आपको चुनौती दे रहा हूँ, धर्म पे जिस दिन बात करना होगा मैं आपको फिर से चुनौती दे रहा हूँ। आप व्यक्तिगत रूप से आगे रविंद्र जी, अभी आप कह रहे थे कि इन्हीं को बोल लेने दीजिए, उनको बमुश्किल चुप करवाया। मैंने कहा पहले आप बोल लीजिए अपनी सारी बातें, फिर मैं उनसे जवाब लेती हूँ। अब आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे। आप आए हैं क्योंकि अधर्मी है, परिभाषित नहीं कर पाएगा, कर दीजिए। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या रविंद्र जी? जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या सर आप तक? नहीं आवाज। हाँ प्लीज प्लीज, अब उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी मैंने शांत करवा दिया था उस समय। संतोष जी, एक बात यहाँ उठाई थी रविंद्र जी ने कि ऐसी राम मंदिर को छोड़कर ऐसा एक कोई ऐसी चीजें बता दीजिए जो इन्होंने नहीं करी और आपने कर दी है। सिर्फ आप ही आपको क्रेडिट क्यों? देखिए, हम लोग क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। इस देश में जिस तरीके से जो है एक माहौल बनाया गया था कि जो है हिंदुत्व की जो बात करेगा वो देश विरोधी है, वो देश को खंडित करने का काम कर रहा है, वो देश के खिलाफ जा रहा है। हम लोगों ने आज वो करके दिखाया है कि जिस तरीके से हमने, ऐसा नहीं कि खाली हमने राम की बात की या किसी की बात की और जगह बात की, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल में जिनका जो है सुदृढ़ीकरण कराया है, चाहे किसी भी धर्म के लोग रहे हो, और हर जगह लोग जाते हैं। और रही बात जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण की बात हो रही है और उसमें लगातार इन लोगों का कटाक्ष होता है। आपने देखा होगा इन्होंने जब नाम लिया तो कहीं भी श्री राम का नाम नहीं लिया। ये अयोध्या तो नाम नहीं लेते हैं,
ये मथुरा चले जाते हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की बात नहीं करते हैं, ये काशी विश्वनाथ की बात नहीं करते हैं, ज्ञानवापी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये विकास कर रहे थे। लेकिन कौन सा आपने विकास किया क्या है? विकास तो बता दीजिए मैडम, इनसे पूछा जाए विकास कौन सा किया है, विकास बता दें। ये विकास ही होता है, आपकी आंखों पे कौन सा विकास किया है? 100 मंदिर गिरवाए गए हैं, काशी विश्वनाथ में 100 मंदिर, काशी विश्वनाथ में 100 मंदिर गिरवाए गए हैं। विकास होगा तो कहीं ना कहीं उसके मंदिर गिराए गए, कौन सा विकास है? को साफ किया जाता है। अरे भाई मंदिर एक है, 100 मंदिर गिरवाया आप लोगों ने। आप बताइए विकास बताइए, एक विकास बताइए, अरे भाई एक विकास बताइए ना। ये जो आंख से आप चश्मा लगाए इसको हटा के देखिए, उसके बाद आपको विकास दिखेगा। आप विकास देखना नहीं चाहते मत करिए, नहीं तो ये जो बिंदी लगाया है ना, ये जो कमचा ओढ़े, इसको हटा के देखिए। आपको सिर्फ जो है भारतीय जनता मुझे आप दोनों की बात सुन के मुझे आप दोनों के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं वो सुन के ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसी चर्चा पर बैठे थे कि मैंने इस चर्चा में ये वाली बात ही नहीं थी कि यदि मैं मथुरा वृंदावन की बात करूंगी तो मैं रविंद्र जी को नाराज देखूं या मैं संतोष जी को नाराज देखूं, राम मंदिर की बात आए तो नाराज देखूं। बात तो ओवरऑल हमारे देश के धार्मिक स्थलों की हो रही थी कि वहां से हमें राजस्व कितना मिलता है, कितना विकसित हुआ, कितने लोगों की आमद बढ़ी है पर्यटन के रूप में। हम बात ये कर रहे थे, पता नहीं आप लोग व्यक्तिगत रूप से कहां इस चीज को ले गए कि इनका है तो क्रेडिट है। मेरे को तो लगता है मथुरा वृंदावन आप भी रविंद्र जी जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग भी जाते होंगे और संतोष जी भी जाते होंगे और मुझे लगता है पूरा देश ही जाता होगा। मैडम प्लीज सुन लीजिए, या व्यक्ति कह रहा है चश्मा उतार दीजिए, या व्यक्ति कह रहा है आपको धर्म नहीं पता है, तो इस प्रकार से डिबेट हो सकता है क्या? भाई पहली बार आए क्या आप? आपको तो मालूम ही नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ। मुझे तो लग रहा है बात हो रही है कि धर्म पे जिस तरीके से जो है विकास के कार्य सरकार कर रही है। चश्मा उतार देना कौन सा धर्म है, कौन सी डिबेट है? चश्मा उतार देना कौन सी डिबेट है, ये बताइए। का काम कर रही हो पूरे चश्मा उतार देना कौन सी डिबेट होता है? सर भारतीय जनता पार्टी ने बता के कि चश्मा उतार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए भेजा है कि आप जाके कह दीजिए कि आप धार्मिक नहीं है। यही सिखाया भारतीय जनता पार्टी ने आपको। हम तो पहले डिबेट में आ रहे हैं, आप कितने डिबेट में आ चुके हैं? तो आप बताओ कितने डिबेट में आ चुके हैं आप, ये बताइए। बहुत मुझे बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप मान ही नहीं रहे हैं, कंटिन्यूअसली बोले जाना है। एक गंभीर विषय, एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम थे और मुझे नहीं लगता कि उसको लेके व्यक्तिगत किसी को क्रेडिट देने की बात थी, पर उसकी दिशा ही बदल दी। भारतीय जनता पार्टी अगर आप गलत बोलेंगे तो आपको रोका जाएगा। आप रोकने वाले हो ही नहीं सकते। चलिए आने वाले समय में देखेंगे, मुझे लगता है फिर किसी दिन इस चर्चा पर बैठेंगे। फिलहाल आप दोनों ही नहीं समझ रहे हैं। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, समय हो गया। निश्चित तौर पर देखिए एक बात तो है, हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं पर्यटन की दृष्टि से कितना बढ़ावा मिला है, राजस्व कितना है और आर्थिक रूप से हम कितने सुदृढ़ हुए और आने वाले समय में क्या होगा, पहले क्यों नहीं सोचा गया। लेकिन यहां पर यह क्रेडिट लेने की बात में एक दूसरे से लड़ते दिखाई दिए। खैर आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आज वाहवाही जरूर हो रही है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।